यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने जैसा कि उर्दू भाषा के खिलाफ बोला है, वहीं एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को 1 मार्च को राष्ट्रपति ने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि उर्दू भारत की भाषा है और केवल मुसलमानों के लिए यह ज़रूरी नहीं, ये सबके लिए। पार्टी के 67वें फाउंडेशन दिवस के अवसर पर हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने जोर देकर कहा कि उर्दू को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हैदराबाद के सांसदों ने राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह समेत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुछ जोड़े को उदाहरण करते हुए कहा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उर्दू को एम्बेड किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पर हालिया बयान में खुदाई की है। आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा को गले लगाने और मुलस नहीं बनाना चाहिए। डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का इंतजाम कर रही है। वहीं योगी ने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है मुसलमानों के खिलाफ। कहा कि काट मुलपन की संस्कृति नहीं चलेगी, धार्मिक अतिवाद की संस्कृति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात आदित्यनाथ ने कही है। बता दें कि दुख से यूपी मुख्यमंत्री के बयान को जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम जानते हैं कि आपके पूर्वज कौन हैं और आप किस भाषा में बोलते हैं। क्या आपके किसी भी पूर्वज डॉक्टर बन गए हैं? यदि आप यूपी मुख्यमंत्री हो तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कहा था कि निचले सदन में बने सभी भाषणों का अनुवाद उर्दू में किया जाएगा। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि क्या वह योगी आदित्यनाथ इस पर स्पीकर के साथ लड़ेंगे। एमईएम ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के फैसलों को एक बहुत ही बड़े दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी साहब सरकार भारत में मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और अपने कब्जे के इरादे में है। हैदराबाद के सांसद ने इस विवादित स्थानों पर वक्फ गुणों का सर्वेक्षण करने के लिए एक जिला कलेक्टर को सशक्त बनाने के लिए सरकार की आलोचना की, जिससे इसे असंवैधानिक कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने गैर मुस्लिम सदस्यों और न्याय प्रस्तावित वक्फ बोर्ड कमेटी में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की आवश्यकता पर सवाल उठाया। हिंदू, ईसाइयों और सिखों से संबंधित कोई भी एडोपमेंट अन्य धर्मों के सदस्य नहीं, फिर वो वक्फ बोर्ड पर गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता क्यों, उसने सवाल किया है। यह बताते हुए कि मुसलमानों के पास यह तय करने का संवैधानिक अधिकार है कि वे अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को कहाँ दान करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि किसी की संपत्ति के बारे में विवरण क्यों पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री हमें अपनी डिग्री दिखाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड बीजेपी के पक्ष वाले सरकार के वर्दी सिविल संहिता यूसीसी को लागू करने के फैसले पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि यह भारतीय संविधान के लेख 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। किसी भी सरकार को यह तय क्यों करना चाहिए कि किसके लिए किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति देनी चाहिए, उसने यह पूछा।